अगर आपका बॉस आपसे कहे नमाज पढ़ो, अगर आपका टीम लीडर आपको जबरदस्ती बीफ खिलाए, अगर आपकी नौकरी इस बात पर टिकी हो कि आप अपना धर्म बदलो, तो आप क्या करेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये हो रहा है इस देश में अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। और सबसे डरावनी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे थे वो कुर्ता पैजामा या टोपी दाढ़ी में नहीं थे, वो कोट पैंट और टाई में थे, वो पढ़े लिखे थे, वो टीम लीडर थे, वो आधुनिक लिखते थे, लेकिन उनके दिमाग में भरा हुआ था उतना ही कट्टर जहर। नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आपका बहुत बहुत स्वागत है बात की बात में। आज हम उठाएंगे सवाल, आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जो हर एक आदमी और हर एक औरत के ऑल्टरनेटिव जीविका का जरिया है। आपने गली मोहल्लों में धर्मांतरण की बात सुनी होगी, आपने सुना होगा कि किसी गांव में, किसी आदिवासी इलाके में जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। आपने सुना होगा कि लालच देकर, डराकर, बहलाकर, फुसलाकर किसी कमजोर को धर्म छुड़वाया गया। लेकिन अब ये नेटवर्क गली कूचों से निकलकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंचा और यूनिवर्सिटी से आगे बढ़कर अब ये नेटवर्क हाईटेक हो गया। अब ये नेटवर्क कॉर्पोरेट बन गया है। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी, बीपीओ सेंटर, टीम लीडर, एचआर हेड और सुनियोजित साजिश। ये है आज की सबसे अलर्ट करने वाली खबर। महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ और इस रैकेट को चला रहे थे 6 टीम लीडर, 6 पढ़े लिखे प्रभावशाली कॉर्पोरेट कल्चर में रचे बसे लोग, जिनके नाम हैं आसिफ अंसारी, सफी शेख, सारू कुरैशी, रजा मेमन, तौसी और अथर। पुलिस ने इन 6 को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी आना बाकी है। नासिक के उस बीपीओ सेंटर में काम करने वाली 8 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है। इन लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। इनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर थी, इन्हें नौकरी की जरूरत थी और इसीलिए इन्हें डराना आसान था। इन लड़कियों ने आरोप लगाया है कि टीम लीडर्स ने उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, ऑफिस में दोस्ती और मेंटरशिप का फायदा उठाकर लव जिहाद का जाल बिछाया गया। जी हाँ, लव जिहाद का जाल कॉर्पोरेट सेंटर के अंदर बिछाया गया। मीठी मीठी बातों से बहलाया गया और जब बात नहीं बनी तो डराया, धमकाया भी गया। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, एक हिंदू युवक के साथ भी जबरदस्ती हुई। उस युवक को दोपहर में जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, उसे जबरदस्ती बीफ खिलाया गया। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में दिन दहाड़े एक हिंदू लड़के को जबरदस्ती बीफ खिलाया गया। ये घटना नहीं है, ये अपराध है, ये सांस्कृतिक हमला है। और इसकी जानकारी जब पीड़ित लड़कियों ने एचआर प्रमुख को दी तो उसने क्या किया? उसने शिकायत को मामूली बात कहकर टाल दिया, उसने कार्यवाही नहीं की और इसीलिए पुलिस ने उस एचआर हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। सोचिए, जब भीतर से ही सिस्टम सड़ा हो तो पीड़ितों को न्याय कहां से मिलेगा? ये वो कट्टरपंथी नहीं थे जिन्हें आप पहचान सकते थे। ये आपको कहीं से धर्मांध नहीं दिखते, इनका पहनावा बदल गया था। कोट पैंट टाई, मॉडर्न अपीयरेंस, कॉर्पोरेट की भाषा, लेकिन भीतर ही भीतर वही पुरानी कट्टरपंथी सोच, वही जहर, वही एजेंडा। पहनावा बदला, सोच नहीं बदली और इनका तरीका भी पुराना आजमाया हुआ था। इनका पहला तरीका है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाओ, जिसे नौकरी की जरूरत हो, जो डरा हो, जो असहाय हो, उसे चुनो। दूसरा तरीका इन्होंने जो अख्तियार किया वो है पहले दोस्ती करो, विश्वास जीतो, मेंटर बनो, मददगार बनो, केयरिंग दिखो, तो जब भरोसा बन जाए तब असली एजेंडा सामने लाओ। और तीसरा और बहुत प्रचलित तरीका प्रेम जाल, जी हाँ, लव जिहाद। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन अब ये कॉर्पोरेट ऑफिस तक आ पहुंचा है। चौथा तरीका पद का दुरुपयोग। टीम लीडर हो तो टीम मेंबर्स पर दबाव बना सकते हो, नौकरी जाने का डर दिखा सकते हो और यही हुआ। ये मॉडर्न रैकेट है, नया पैकेजिंग, पुराना जहर। और पुलिस को शक है 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं।
एक मल्टीनेशनल कंपनी में। आप सोच रहे होंगे कि ये एक अलग थलग घटना है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक ब्रांच है। पुलिस को संदेह है कि इस नेटवर्क की और भी शाखाएं हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो आपके शहर में भी हो सकती हैं, आपकी कंपनी में भी हो सकती हैं। अगर ये खबर आपको जरूरी लगती है तो अभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सच आप जान रहे हैं वो सच आपके आसपास के लोगों को भी जानना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथ की, और कट्टरपंथ हर धर्म का दुश्मन होता है। खुद कुरान में सूरा अल-काफ में लिखा है, सत्य तुम्हारे प्रभु की ओर से है, जब अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। यानी इस्लाम खुद कहता है धर्म एक निजी फैसला है, जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। और एक और आयत, अगर तुम्हारा पालनहार चाहता तो धरती के सब लोग ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे? यानी खुद अल्लाह ने जबरदस्ती से मना किया है। लेकिन नासिक में गिरफ्तार ये 6 आरोपी ये अपने ही धर्म की बातें नहीं मानते, क्योंकि कट्टरपंथ का जहर जब दिमाग में भर जाता है तो इंसान को किताब की बात नहीं सुनाई देती, उसकी सोचने की समझने की क्षमता ही बदल जाती है, उसकी मानसिक बनावट ही बदल जाती है। आज इस मौके पर 2 महान लोगों की बातें याद करना बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, बीज को जमीन में बोया जाता है और उसके चारों ओर मिट्टी, हवा और पानी रखा जाता है। क्या बीज मिट्टी, हवा या पानी बन जाता है? नहीं बनता। तो धर्म के मामले में भी यही है। दूसरे धर्मों की अच्छाई को सीखो, लेकिन अपनी जड़ों से मत टूटो, अपनी आस्था से मत भटको। स्वामी जी की सोच उदार थी। वो चाहते थे कि हर इंसान दूसरे धर्म को समझे, लेकिन अपना धर्म कभी न छोड़े। और महात्मा गांधी ने भी कहा था, मैं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता। मेरा प्रयास कभी किसी की आस्था को कमजोर करने का नहीं, बल्कि उसे अपने धर्म का बेहतर अनुयायी बनने का होना चाहिए। बापू ने यह कहा था। तो नासिक के वो आरोपी न स्वामी विवेकानंद की बात मानते हैं, न कुरान की, न महात्मा गांधी की। वो सिर्फ कट्टरपंथ मानते हैं, और कट्टरपंथ किसी भी महापुरुष का दोस्त नहीं होता। आइए अब कुछ आंकड़े समझते हैं और इन्हें ध्यान से देखते हैं। साल 2023 में अवैध धर्मांतरण की 601 घटनाएं रिपोर्ट हुई। साल 2024 में 840 घटनाएं दर्ज की गयी, यानी एक साल में टोटल 40% की बढ़ोतरी। और 2025 में 900 घटनाएं रिपोर्ट की गयी। ये संख्या 1947 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन ये तो वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई। जब तक कोई बड़ा रैकेट पकड़ा नहीं जाता, अवैध धर्मांतरण की ज्यादातर घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं बनती या रिपोर्ट ही नहीं होती। तो जो रिपोर्ट नहीं हुई उनकी संख्या क्या होगी, सोचिए। और ये ट्रेंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है धर्मांतरण का नेटवर्क साल दर साल मजबूत होता जा रहा है, और अब ये नेटवर्क कॉर्पोरेट सेक्टर तक आ गया। अब एक और कड़ी जोड़ते हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश में एक नाम सामने आता है, छांगुर बाबा का। धर्मांतरण के लिए उसे विदेश से 100 करोड़ रुपए का फंड मिला हुआ था। जरा सोचिए, 100 करोड़ विदेशी पैसा अवैध धर्मांतरण के लिए। और छांगुर बाबा नासिक वाले कॉर्पोरेट नेटवर्क जितना हाई क्वालिफाइड भी नहीं था, फिर भी उसे 100 करोड़ का विदेशी फंड मिला। तो अब सवाल उठता है, नासिक का ये कॉर्पोरेट नेटवर्क जो इतना संगठित था, इतना सुनियोजित था, क्या उन्हें विदेशी फंडिंग नहीं मिल रही होगी? और ये जांच का हिस्सा है। सोचिए, जब धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसा आ रहा हो, जब कॉर्पोरेट नेटवर्क बन गया हो, जब पढ़े लिखे टीम लीडर इसमें शामिल हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक सुनियोजित और सुसंगठित अभियान है। आइए और एक तथ्य पर बात करते हैं। इस देश के 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून लागू है, और जिस महाराष्ट्र के नासिक में ये कॉर्पोरेट धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा था, वहाँ अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। 7 साल, और फिर भी ये लोग नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मजहब के नाम पर भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। एक वोट बैंक को लक्षित करने वाले नेता उसके समर्थन में आ जाएंगे। मानवाधिकार के नाम पर एक्टिविस्टों की टोली उनके पक्ष में आवाज उठाने लगेगी। और हुआ भी क्या? जिन आरोपियों पर
महिलाओं से छेड़छाड़, रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। उनके समर्थन में कॉलेज कैंपस में भीड़ जुट गई। ये किसी सभ्य और स्वस्थ समाज में भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और तब कहाँ थे अबू आजमी साहब? कहाँ थे मुंबई के जीतुद्दीन साहब? कहाँ थे अमीन पटेल और असलम शेख, जिन्हें हमेशा लगता है सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहने चाहिए? वो खामोश क्यों हैं? जब मुसलमानों से भेदभाव की बात होती है तो माइक लेकर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब इस धर्मांतरण के अधर्म की बात है तो उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? खामोशी भी एक जवाब होती है और उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ये खबर देश के हर हिंदू, हर माता पिता और हर युवा को जाननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो आप इस वीडियो को अपने परिवार के हर ग्रुप में शेयर कीजिए। 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली बार भी ऐसी जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हाँ, क्या अब कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं का, लड़कियों का कैरियर सुरक्षित है? ये सवाल गवर्नमेंट से है। मेरी तरफ से अपनी राय जरूर कमेंट करिए। अब एक आखिरी बात करते हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था, सच्चा धर्म आंतरिक विश्वास का विषय है जिसे बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। जॉन लॉक ने सैकड़ों साल पहले ये बात कही थी। कुरान ने भी यही कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, महात्मा गांधी ने भी यही कहा। लेकिन नासिक के वो 6 टीम लीडर न जॉन लॉक को मानते हैं, न किताब को मानते हैं, न महापुरुषों को मानते हैं, और तो और सबकी बातें छोड़िए, वो कुरान को भी नहीं मानते हैं। वो सिर्फ एक काम जानते हैं, जबरदस्ती, लालच और षड्यंत्र। आज की बात सिर्फ नासिक की नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की बात है जो धर्मांतरण के नेटवर्क के साथ साथ एक्टिव रहता है। एक तरफ वो लोग जो धर्मांतरण करते हैं, दूसरी तरफ वो नेता जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तीसरी तरफ वो एक्टिविस्ट जो मानवाधिकार का नाम लेकर उन्हें बचाते हैं, और चौथी तरफ विदेशी फंडिंग। ये पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, अपने आसपास नजर रखिए। अगर कोई अचानक आपकी धार्मिक आस्था के बारे में बहुत सवाल करने लगे, अगर कोई बार बार धर्म परिवर्तन की बात करे तो सतर्क हो जाइए। दूसरी बात, युवाओं को बताइए, खासकर जो नौकरी की तलाश में हैं, जो नई जगह जा रहे हैं, जो अकेले हैं, उन्हें इस नेटवर्क के बारे में जागरूक कीजिए। तीसरी बात, अगर कोई घटना हो तो रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती, वो आंकड़ों में दिखती नहीं, और जो आंकड़ों में नहीं दिखती उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो एक बीज जब जमीन में दबाया जाता है वो मिट्टी नहीं बनता, वो बीज ही रहता है और एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। भारत का हिंदू समाज भी वैसा ही है। उसे दबाने की कोशिशें हुई, उसे बहकाने की भी कोशिशें हुई, उसे लालच भी दिया गया, उसे डराया भी गया, लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि जड़ें गहरी हैं, उन्हें तूफान भी नहीं हिला सकते। नासिक में जो हुआ वो एक चेतावनी है, एक संकेत है और एक अलार्म है, और इस अलार्म को बंद मत करिए, क्योंकि जो सोए रहते हैं इतिहास उनका जिक्र नहीं करता। जागरूक रहिए, जागते रहिए, सतर्क रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। मैं हूँ सुमन शुक्ला और मैं यही कहूँगी, धर्म बदलने से इंसान नहीं बदलता, लेकिन जो इंसान अपनी जड़ें नहीं भूलता उसे कोई बदल भी नहीं सकता। देखते रहिए 7 टीवी भारत और याद रखिए, ये था आपका अपना शो बात की बात, सिर्फ वो बात जो बात करने के लायक। नमस्कार।